हेलो क्लास। सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। तो हमने लास्ट लेक्चर में अब तक सिर्फ थ्योरी देखी थी कि भाई कैसे कैसे एलिमेंट्स क्लासिफाइड हुए। मेंडलीव की बात करी थी हमने, उससे पहले ट्राइड रूल की बात करी थी, ऑक्टेट रूल की बात करी थी, फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आ गए थे। फिर हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये 8 ऐसे ग्रुप हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। तो उसके लिए ना मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से ही चला आ रहा है। जैसे मान लो ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 को हम ऐसे बोल लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम को है ली ना की रब से फरियाद, ऐसे एक लाइन में राइम करके याद कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या बोल रखा है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, कुछ और भी बोल लेते, कई बार बच्चे बोल लेते कन्या सुंदर, जो मर्जी बोल रहा हूँ। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिहारी, ओम शांति से टेपो। फिर कल बाहर आई आरती। ये 18th ग्रुप है, हीना, नीना और करीना का एक्स रणबीर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप में ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलेगी NS1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की 1s1, फिर 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ठीक है, अब ऐसा ही यहाँ होगा NS2, 2s2, क्योंकि ये वाला यहाँ पर 2s1 तो यहाँ नहीं है, हीलियम है 2s1, ये है 2s2। ठीक है, यहाँ पे है, ओ सॉरी 2s2 बोल रहा हूँ, 1s2, यहाँ पे है 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। फिर P स्टार्ट हो गया, 2p1। अच्छा 1p1 तो होता ही नहीं है, 1p ही नहीं होता, 2 से स्टार्ट होता है P, 2p1, 3p1, 4p1, 5p1, 6p1। ठीक है, ये अभी रो खाली है, आ गए अब एलिमेंट इसमें। यहाँ पे आएगा 2p2, 3p2, 4p2, 5p2, 6p2, 2p3, 2p4, ऐसे चलता रहेगा, सबको एक एक करके नहीं बताऊंगा मैं। अब देखो यहाँ ये ख़त्म। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये ब्लॉक देखो, ये जो ब्लू कलर का बना है हमारा ब्लॉक वो है S ब्लॉक। फिर ये ग्रीन कलर का ब्लॉक आता है, ये है P ब्लॉक। लिख देता हूँ मैं, ये है आपका P ब्लॉक। ज़्यादा गाढ़ा हो गया, अब देखो, अब ठीक है, पहले ज़्यादा डार्क हो गया था। P ब्लॉक, ये बीच वाला आपका है D ब्लॉक। ठीक, अब एक एक करके कुछ और चीज़ें, और यह ब्लॉक है आपका। अब ज़रा ध्यान देना, ये ब्लू वाला आपका S ब्लॉक, P वाला ग्रीन वाला P ब्लॉक, और ये शायद ऑरेंज कलर है ये D ब्लॉक, और नीचे पिंक कलर F ब्लॉक। दिखाई दे रहे हैं चारों कलर। दूसरी बात, ग्रुप कैसे बांटे हुए हैं, इसका फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ख़त्म कहानी। इसका 13 से लेके 18th ग्रुप, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। अभी बताऊंगा इन एलिमेंट्स के बारे में, लिखा हुआ एक जगह पे, ढंग से बताऊंगा। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है लेकिन सारे नहीं, और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है, मैं ग्रुप लिख रहा हूं यहां पे, फर्स्ट सेकंड। डी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक चलता है। ठीक है, फिर ये 13 से 18 तक। ठीक है, जो ये थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक चला है, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट है थर्ड से लेके 11 तक। क्यों? क्योंकि 12th ग्रुप 3D, ये सॉरी 12th ग्रुप
n-1 D10 कन्फिग्रेशन रखता है। किस स्टेज में? ये n-1 D10 कन्फिग्रेशन रखता है अपनी मोस्ट अकरिंग स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में भी। यानी कि आप इसकी कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट उठा लो, वैसे इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इस ग्रुप की। इस ग्रुप में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं ना, थोड़ी जगह देख लूँ मैं, हाँ है काफ़ी है, वो है जिंक, ठीक है, कैडमियम, मर्क्यूरी। भैया ये सारे के सारे एलिमेंट्स +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अच्छा, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट हो या इनकी ग्राउंड स्टेट हो, इनका डी हमेशा फुल रहता है। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ns2। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे, n-1 डी में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो जिसका डी कंप्लीटली फिल्ड रहे उसकी ग्राउंड स्टेट में भी और उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसे मोस्ट अकरिंग स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी कह सकते हो आप। अब जैसे मैं बात करूं आपसे 11th ग्रुप की, ध्यान देना, ये जो 11th ग्रुप है ना, इसमें आता कौन है? इसमें आता है आपका कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। सोने चांदी की दुकान है ये। कॉइनेज ग्रुप भी कहते हैं इसको बेटा। कॉइनेज क्यों? क्योंकि सिक्के बनाने के काम आते थे ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और ये सब के सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 3D9 बन जाते हैं, सॉरी n-1 D9। अब आप कहोगे भैया हाँ, लेकिन इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें तो n-1 D10 होता है। मैंने बोला ना, सिर्फ ग्राउंड स्टेट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ग्राउंड स्टेट नहीं, उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंप्लीटली फिल्ड ही होना चाहिए, तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ये अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, सिल्वर के पास डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट क्यों होता है सिल्वर? तो आपका आंसर होना चाहिए कि भैया जो सिल्वर है उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिल्वर 3 के बाद 4, हाँ 4D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है, ठीक है। और 4D9 का मतलब क्या हुआ? डी सबशेल उसका इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद बारी आती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट में से निकले हो। देखो मैं यहाँ एक लाइन बनाता हूँ ब्लैक कलर से, इसको देखो आप, ये थोड़ी सीधी बना लेते हैं जब बना रहे तो, ये लो, ये जो यहाँ पर एलिमेंट है ना, 14 एलिमेंट यहाँ से गायब हुए इस वाले सेक्शन से, और 14 ही एलिमेंट यहाँ से गायब हुए हैं, तो टोटल 28 एलिमेंट्स यहाँ गायब हुए हैं आपके। ये 14 एलिमेंट यहाँ पे है, 14 एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है। ऊपर वाले 14 एलिमेंट को हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, और नीचे वाले 14 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है, याद रहेगा। लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज इसलिए क्योंकि ये लेंथेनियम को फॉलो करते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज इसलिए क्योंकि ये एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये जो भी एलिमेंट है XYZ, उस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है। जैसे मैं कह दूं भाई आर्सेनिक कहाँ है, तो आप कहोगे भैया आर्सेनिक के पता करने के लिए या तो हम पीरियोडिक टेबल देखें या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन से भी हम पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे। अच्छा, पहले तो ये बता रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक होते हैं SPDF, पीरियड होते हैं 1 से लेकर 7 तक। अच्छा, ये भी आगे भी एक्सटेंड हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है आगे जब एलिमेंट और मिलेंगे। और ग्रुप 1 से लेकर 18 तक। 2 नीचे F ब्लॉक के लिए अलग से रोज दे रखी हैं, ये बता दिया मैंने आपको, सारी बातें बता चुका हूँ।
ठीक है। अच्छा भैया एक ये लाइन और याद कर लेना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो फर्स्ट सीरीज़ है यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, एक बारी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें 4 सीरीज़ होती है। पहली होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, दूसरी होती है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, तीसरी होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और चौथी होती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। थर्ड और फोर्थ में से ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स निकले हैं, याद रहेगा, थर्ड और फोर्थ में से ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स निकले हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो होती है वो फोर्थ पीरियड है, मेरी बात सुनते रहो। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ फोर्थ पीरियड है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ फिफ्थ पीरियड है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ सिक्स पीरियड है और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ सेवन्थ पीरियड है। क्लियर? तो भैया यहाँ हमने आपको बता दिया डी ब्लॉक की 4 सीरीज़ होती हैं। चारों सीरीज़ में जो पहली सीरीज़ है वो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, आयरन है, मैंगनीज़ है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब भैया काम के हैं, दिन में 4 बार आते हैं। अब देखो ये रही वो ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक। तो पहला एलिमेंट है आपका स्कैंडियम, दूसरा टाइटेनियम, तीसरा वेनेडियम, चौथा क्रोमियम, पांचवा मैंगनीज, छठा आयरन, फिर सातवां कोबाल्ट, आठवां निकल, फिर नौवां कॉपर और फिर जिंक। ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका है, और ये मैंने नहीं लिखा है, कहीं बोलो भैया क्या क्या लिखते रहते हो। सिर्फ तुम विवाह करो मुझसे, फिर कुछ नहीं कहेगा ज़माना। ठीक है, इस लाइन को ये याद कर लेना, तो जिससे ध्यान रहेगा कि ये कैसे है। ये हो गया आपका सिर्फ, फिर टी से तुम विवाह करो मुझसे, फिर सी का मतलब कुछ, NI नहीं, CU कहेगा, ZN ज़माना। ठीक है, चलो समझ में आया। तो मैंने जितने एलिमेंट अभी आपको दिखाए हैं वो 118 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और ये बेकार की बातें मत पूछना, कई बार बच्चे पूछते भैया वाइब्रेनियम का है, वो ऐसी फिक्शियस है, ऐसे नहीं होते। ठीक है, आगे अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है, कहाँ गया? एस और पी के बारे में बात नहीं करी, सीधा डी पे आ गया। नहीं लिखा है यहाँ पे, ये देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स are those element in which last electron enter in last s subshell। याद रखना last s subshell। अब जरा ध्यान देना, यहां मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं तो 3s1 लिखा आता है। ठीक है, Fe3s2 भी हो सकता है, 4s1 हो सकता है, 4s2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन आएंगे s में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। p ब्लॉक में क्या होगा, सेम है डेफिनेशन, इसलिए मैंने लिखी नहीं। Those elements in which last electron enter in last p subshell, last electron enter in last p subshell are member of p block elements। इंपॉर्टेंट बात तो डी ब्लॉक की है, इसमें लास्ट शेल नहीं होता, लास्ट बट वन होता है, यानी कि सेकेंड लास्ट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट बट वन डी सब शेल इज। अच्छा, एक तो ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ कि जिसके अंदर लास्ट बट वन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखना भूल गया मैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन लास्ट बट वन डी सबशेल। ठीक है, या यूँ लिख रखा है इसने, लास्ट बट वन डी सबशेल हैज़ लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट बट वन डी सबशेल में आएगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट वो हैं जिनमें वो लास्ट बट वन डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या उनकी मोस्ट अकरिंग स्टेट में। ठीक है, तो देखो ये दिखा रखा है, मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, इनमें लास्ट बट वन डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन जिंक अपनी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो वो D10 ही रहेगा। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। F block elements are those elements in which last but two subshell, last but two F subshell has last electron, या
इज, हाँ ठीक है, बस वो इनकम्प्लीटली वाली अब बात यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, इन्हें इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आते हैं। आ जाओ, अब ज़रा ध्यान देना बेटा, एक बार फिर से मैं उस चीज़ को समझाऊं। मान लो जिंक आपका एलिमेंट है, ठीक है, तो 1s2 2s2 करते करते हम पहुंचते हैं 3d10 तक, और इससे पहले आता है 4s2। अगर आपने कहा भैया जिंक का तो +2 भी होता है, हाँ जी होता है, इसका एक आयन होता है +2, और इसकी स्टेबल भी है ये कन्फिग्रेशन 4s0 3d10। तो इसकी इस कन्फिग्रेशन को देखो या इस कन्फिग्रेशन को देखो, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में इसका डी कंप्लीटली फिल्ड है। तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है किसी भी हालत में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सिल्वर की, ठीक है, 108 उसका Z होता है, तो चलते चलते हम पहुंच जाते हैं 5s2 4d9 पे। लेकिन यहाँ पर वो 5s1 4d10 कर देता है हुन्स रूल के हिसाब से। हुन्स रूल कहता है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक। तो अब अगर मैं Ag का +2 बनाऊंगा, Ag का क्या बनाऊंगा? +2 आयन, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। एक तो मैं निकालूंगा 5s में से, भाई लास्ट शेल है, ये पहले निकालेगा अपना इलेक्ट्रॉन। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मैं 3d में से, सॉरी 4d में से, तो ये इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो गया। सिल्वर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है बेटा। ये स्क्रीन रोक के बातें लिख लिया करो, नोट नहीं करोगे कुछ ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी शंख पुष्पी पी लो, लिखना तो पड़ता है बेटा। आगे जिंक हो गया, ये बता दिया, क्लोरीन चिरोनिन, ठीक है। ये तो नेमिंग, ये बेटा मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर से देख लो, देखना चाहो तो। नील 0, अन 1/2, ट्राई 3 के लिए, क्वाड 4 के लिए, पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 के लिए, सेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 8 के लिए, इन 9 के लिए। ये सारे के सारे अब हम नेमिंग के लिए यूज़ करेंगे। जैसे 119 के लिए अन, अन, इन, और इसको मैं सफिक्स दूंगा हमेशा ईएम, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 107 अन, निल, सेप्ट, ईएम, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं ले रहे हम, इतनी आसान सी चीज़ के लिए 36 एग्जांपल ले लें। अब देखो, बारी आती है ये, हाँ, प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। भैया किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? एक तो ब्लॉक से, S-P-D-F, ये 4 ब्लॉक हैं आपके, ये तो देखते ही पता चल जाएंगे। मान लो आपने किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एंड में आया 4s2, तो उसका ब्लॉक S है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एंड में आया 3d7, तो उसका ब्लॉक D है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एंड में आया 4p2, तो उसका ब्लॉक P है। या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एंड में आया 4f7, तो उसका ब्लॉक F है। तो ब्लॉक पता लगाना तो आसान है। अब आपको पता लगाने पीरियड। पीरियड होते हैं आपके लिखे हुए शेल, ध्यान देना। S और P के लिए तो नंबर ऑफ शेल ही आपका पीरियड है। D के लिए नंबर ऑफ शेल +1, F के लिए नंबर ऑफ शेल +2, याद रहेगा। अब मेरी बात पे गौर करेंगे। SPDF में S और P के लिए नंबर ऑफ शेल, D के लिए n+1, F के लिए n+2। और अगर हम बात करें ग्रुप की, तो S के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके लिखे हों, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 4s2 तो सेकंड ग्रुप का है, और 3s1 तो फर्स्ट ग्रुप का है, ख़त्म कहानी बस।
4 का मतलब ये जो आपका नंबर ऑफ शेल है, इसका मतलब 4th रो में है। 3rd का मतलब 3rd रो में है, रो मतलब पीरियड। अगर पी की बात करें तो कुछ नहीं है भैया, 12 जोड़ देना, ये स्टार्ट ही 13 से होते हैं। मान लो किसी का 5p1 एंड में आ रहा है, तो 5th तो उसका पीरियड है और p उसका ब्लॉक है, और p की वजह से आपको 12 प्लस करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यानी कि 13th उसका ग्रुप है। कोई दिक्कत? d की बात करूँ तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा? मान लो कोई है 7 कहाँ पहुँच गया, 4d3, ठीक है, तो 2 प्लस 3, 5 तो उसका ग्रुप हो गया, 5th ग्रुप का है वो, और 4 है, और d में क्या था, एक n ऐड करना है, n में एक ऐड करना है, तब आपका पीरियड आता है। पीरियड आया 5th, 4 प्लस 1 पीरियड आया 5th, 3 प्लस 2 ग्रुप आया 5th, ये हो गया इसकी पोजीशन। और डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक 5th पीरियड और 5th ग्रुप। एफ ब्लॉक के लिए 3rd ग्रुप ही हमेशा 3rd रहेगा। मान लो 5F3 है, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कहोगे भैया इसका 3rd ग्रुप है, क्योंकि ये टेबल के बाहर बैठा है और 3rd ग्रुप से ही बाहर निकाला था हमने इसको। और इसका पीरियड कौन सा है, n+2 यानी कि 7th। ब्लॉक कौन सा है, F ब्लॉक, याद रहेगा। ये साइड में एग्जाम्पल दिए, इनको देख लो। अब जैसे यहाँ पर लिखा, अच्छा ये मत सोचना है BPG क्या है, ब्लॉक पीरियड ग्रुप। तो ब्लॉक है इसका D, पीरियड है इसका 3rd नहीं, 3 का मतलब है 3rd + 1, 3 + 1, ठीक है, एक कट भी मार रखा है, किसी बच्चे ने बताया होगा। ग्रुप है इसका क्या, हाँ 9, ये बिल्कुल ठीक है, 7 + 2, ठीक है। ये वीडियो पॉज करके देख लिया करो बेटा थोड़ी देर। अरे चलो, अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं।